कॉस्मोपॉलिटन प्लस की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट का आज दूसरा सीजन दर्शाया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें ट्रॉफी प्रदान की गई, उनका उत्साह बढ़ाया गया और आगे आने वाले क्षेत्र में किस तरीके से काम करना चाहिए महिलाओं को इनसे प्रेरणा मिलती है। ये सभी महिलाएं अलग अलग फील्ड से आती हैं, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, या फिर एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो। देखने वाली बात ये भी थी कि जिस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं को उत्साहवर्धन किया जा रहा था, खास तौर पर महिलाओं के लिए इस शो के पीछे क्या मंशा थी, गुप्ता जी की आइए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आज आपने ये जो प्रोग्राम किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्या आपके दिमाग में रहा, किस वजह से आपने ऑर्गेनाइज किया? देखिए, हम लोग पिछले करीब 15 साल से लगातार अपने एनजीओ के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते आ रहे हैं और खासतौर से पिछले करीब 7 साल से जब से ये नया कानून आया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कानून का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, शॉर्ट में इसको पॉश कहते हैं। तो उसके ऊपर हमने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस, अवेयरनेस सेशंस इस प्रोग्राम के ऊपर किए और हमारी सभी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका सबका बड़ा ये स्ट्रांगली मानना है कि अगर महिला सशक्तिकरण होता है तभी समाज का उत्थान होता है। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देश महान बनता है। नारी सम्मान बनाए देश महान। नारी का सम्मान जहाँ जहाँ नहीं होता है वहाँ सिर्फ देश समाज पतन के गड्ढे में जाता है। तो सिर्फ बातें ही नहीं, हमारा एक ये प्रयास रहता है कि जिस तरह से भी हो सके महिलाओं को सपोर्ट करें, सम्मान करें और उनको जीविका चलाने के नए नए रास्ते, जिससे कि वो लाइफ में डिग्निफाइड तरीके से रह सकें, सम्मान के साथ रह सकें और सेल्फ डिपेंडेंट होकर रह सकें। आज के समय में तो देखा जाता है कि महिलाओं को आज भी उसी दिशा से देखा जाता है। कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, जगह जगह रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इस घटनाओं को रोका जाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है जागरूकता की और एक मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर की महिलाएं सुरक्षित रहें, उनके सम्मान के ऊपर कोई आंच न आए, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये निश्चय करना पड़ेगा कि मैं दूसरे के घर की महिलाओं का सम्मान करूं, तभी मैं अपने घर की महिलाओं को सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है जागरूकता और माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। कि महिला जो है आपसे ज्यादा दिमाग रखती है, उसको भोग की वस्तु समझना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आज जो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज होगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सज़ा तो उनको मिलती ही है अगर वो पकड़े जाते हैं, मगर इसके अलावा एक मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं, वो भी किसी बेटी के पिता हो सकते हैं, ठीक है, वो भी किसी महिला के पति हो सकते हैं। अगर उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? क्या वो उसको चुपचाप सहन करेंगे, क्या वो उसके ऊपर हंसेंगे, या वो ये सोचेंगे कि उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? तो अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो दूसरी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहे, अपने आप तो कोई ऐसी हरकत ना करे, बजाय इसके वो सुरक्षा प्रदान करे महिला, चाहे वो उनकी जान पहचान वाली हो, चाहे वो अनजान महिला हो, परिचित हो, अपरिचित हो। मेरा नाम असगर खान है। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन। आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर हियर सिंस 1985 and I am doing practice in various trial court including High Court and Supreme Court, not only in Delhi but in various high courts of country India. ये तो मेरा छोटा सा तारुफ था। As well as the question of program today, I am not having a words. ना मेरे पास अल्फाज हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ स्टेज पर कि ना मेरे पास अल्फाज हैं, ना मेरे पास अंदाज़ है,
ना मेरे पास ज़बान है, ना वो तरीक़ा है कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि आज का ये प्रोग्राम कितना बेहतरीन, कितना अच्छा और कितना ज़रूरी था। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही नहीं था कि हम यहाँ आएँ और ये नाच गाना और म्यूज़िक सुनकर कुछ खाना खाकर चले जाएं, बल्कि इसका एक गहरा ताल्लुक़ हमारी मुल्क की जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस मुल्क की जड़ों से जुड़ा हुआ है, और जो लोग मुल्क से प्यार करते हैं, जो इसकी ज़मीन से प्यार करते हैं, इस मुल्क के आसमान से प्यार करते हैं, वो लोग इस प्रोग्राम की गहराई तक जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं ख़ुद इसका एक छोटा सा ज़िम्मेदार रुकन कह लीजिए, या मैं एक कार्यकर्ता हूँ इस NGO का। बहुत अंदाज़ा मेरे बड़े भाई हैं राजकमल गुप्ता जी, वो इस पे तमाम बहुत मेहनत करते हैं। हम दोनों लोग बैठ के मशवरे करते हैं, तब ऐसे प्रोग्राम सामने आते हैं। अभी एक लेडी ने कहा कि एम्पावरमेंट तो है पहले से, सिर्फ उसको एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उसको एक कोशिश का तरीक़ा बताने की ज़रूरत है, उसको हिम्मत और जुर्रत देने की ज़रूरत है। इसके अलावा और कुछ नहीं। हम लोगों के पास सब कुछ पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी ये हमारा ज़िम्मा है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, बीइंग ए सिंसियर सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, कि हम इसको सिर्फ शहरों की हद तक ना रखें, बल्कि हम उन इलाक़ों में जहाँ अवेयरनेस नहीं है एम्पावरमेंट की वीमेन, वहाँ तक भी इनको लेके जाएं, इनको पहुँचाएं। और ये ज़िम्मा सिर्फ मेरा, मैं असगर खान, न सिर्फ राजकमल गुप्ता का, न सिर्फ कॉस्मोपॉलिटन प्लस NGO का, बल्कि हम सब का है। मैं चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस मामले में बहुत गौर और बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। हम बहुत सारे काम, मैं बहुत माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, मीडिया भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं और गलती भी इंसान से होती है, लेकिन अच्छे कामों की तरफ हम अगर ध्यान देते हैं तो वीमेन एम्पावरमेंट का ये तरीक़ा और ये सोच एक बेहतरीन सोच है। हम सब की ज़िम्मेदारी है, आपके चैनल्स की भी ज़िम्मेदारी है कि इसको गांव-गांव में, इंटीरियर एरियाज़ में सब तक पहुंचाएं, ताकि उनको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो। और औरतें खड़ी हों, अगर औरतें खड़ी होंगी तो आप क्या समझते हैं, क्या सिर्फ औरतों की ताकत बढ़ेगी? ताकत ले दे के इस मुल्क की बढ़ेगी। लिहाजा बात घूम फिर के वहीं आई है कि अगर हम ये मानते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, अगर हम इसको अपना गुलसिता मानते हैं तो फिर हमें सर आज भी कहीं ना कहीं पुरुषों में कुछ मानसिकता ऐसी संकीर्ण बनी हुई है कि वो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना भी नहीं चाहते। देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जगह जगह पर रेप हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही है। ऐसे लोगों की मानसिकता का बदलने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये आपका सवाल नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत है। जो आपने पूछा वो सवाल नहीं है, वो वक्त की ज़रूरत है, और इसका जवाब मैं एक आम आदमी की हैसियत से नहीं देना चाहता, एक ज़िम्मेदार सिटीज़न की हैसियत से देना चाहता हूँ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं एक वकील की हैसियत से देना चाहता हूँ। इसके लिए देखिए, कानून में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमें अपनी सारी सरकारों को और उन लोगों को जो दानिशमंद हैं, जो इस तरफ सोचते हैं, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें नेता लोग भी शामिल हैं, इस मुल्क का माशरा भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, जो सब इसका तरीक़ाकार सोचते हैं, उसमें कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कानून को उस तरफ लेके जाया जा रहा है कि ये जो आपने अभी सवाल किया कि छेड़छाड़ सिर्फ मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा मैं एक घिनौनी बात आपके सामने रखूँ कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ ये सारा मामला नज़र आ रहा है। लेकिन कानून ने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया है, उसके लिए कानून को बदल दिया गया है, और बहुत सारे जैसे पॉक्सो का कानून अभी आया कि अगर किसी के ऊपर कुछ छोटे बच्चों से छेड़छाड़ करता है तो उसके ऊपर पॉक्सो कानून लगाया जाएगा और उसको बहुत सख्त बनाया गया है। जैसे, और आप अगर मैं आपको किस ज़बान में बताऊं कि जैसे आप NDPS के कानून को जानते हो, या आप जैसे आम तौर पर मर्डर केसेस को जानते हो, भाई बहुत सख्त होता है, या रेप केसेस को, या आप डकैती को, इसी तरीके से बहुत सख्त और संगीन बनाया गया है कि कोई छोटे बच्चों से या बच्चियों से छेड़छाड़ करे या औरतों के साथ भी। इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी अगर ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है? मैं तो देखिए, इसको एक साफ लफ्ज़ों में हो सकता है आपको, ये सुनने वाले लोगों को ये बुरा लगे, ये कानों को चुभे, बट इट्स अ बिग फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा मानना और कहना तो ये है
मैं वकालत के दर्जे से बाहर हट के ही बात कह रहा हूँ। और इसके लिए कानून को भी सख्त होना चाहिए। जुडिशरी अपनी जगह पूरा काम कर रही है। मैं आपको पहले बता दूं, जुडिशरी वो करती है जो उनके सामने आता है। उनकी मजबूरी है, अगर किसी जज को ये मालूम भी है कि ये गुनाह हुआ या नहीं हुआ, उनकी मजबूरी है कि वो सिर्फ सबूत के बेस पर ही फैसला कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते।